राकेश साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। अजीत सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो आपकी बात भी सुन रहे थे। अजीत सिंह साहब, यकीनन हमारी परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ अगर कोई चीज़ देश के भीतर आती है, पनपती है और तेज़ी से अपनी जड़ें फैलाती है, तो शायद ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर आपको या फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जब सामने आती है ऐसे मामलों को लेकर तो वो राजनीति ज़्यादा करती है? देखिए आदरणीय सोहेल जी की ओवर द टॉप जो प्लेटफार्म है जी, वो पिछले मुझे लगता है कि 3 और 4 वर्ष में बहुत तेजी के साथ उभर के आया और उसको सहारा दिया जो अपना कोविड-19 का जो काल आया पिछले 10-11 महीने का, उसमें लोगों को घर में बांध दिया और पूरे जितने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल थे वो सब बंद कर दिए। ठीक। उसके मार्फत ये इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के मार्फत लोगों ने अपने व्यवसाय करने के लिए सिनेमाओं को रिलीज किया। अब हमें देखना है, सरकार हमारी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है जिसका काम है देखना कि हम देश में क्या परोसा जा रहा है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो उस कंटेंट पे भी कमांड करना है ना। ठीक है। किस तरीके से कमांड करना है, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ध्यान देना है। जो सेक्रेटरीज बैठे हैं, बड़े बड़े बाबू बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उन लोगों को देखना है। जितनी जिम्मेदारी एक नागरिक की, जैसे आदरणीय राकेश भाई ने कहा कि बच्चा, एक नासमझ बच्चे के हाथ में मोबाइल है ऑनलाइन क्लास के बहाने, तो वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या विज्ञापन के रूप में आ रहा है, उसने क्या क्लिक कर दिया, क्या उसके सामने आ गया। तो ये भयावह स्थिति उसको ना समझते हुए, ना जानते हुए भी वो देखने को कई बार मजबूर हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की है और सरकार को ये देखना चाहिए कि आगे आने वाली सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सत्ता में बैठी है, खासतौर से मोदी सरकार, और देश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है, उसको आगे आने वाले खतरों से आगाह होना पड़ेगा और उस पर रोक लगानी पड़ेगी। ये पूरी जिम्मेदारी उन सेक्रेटरीज की है, उन मिनिस्टर्स की है जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके दिल्ली में बैठे हैं, आम जनमानस के लिए काम करने का दिखावा कर रहे हैं, परंतु काम कम कर। लेकिन वो उसको साथ ये भी जोड़ देते हैं कि ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग साथ में काम कर रही है। ये आपके सवाल में ही आदरणीय सोहेल जी आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य सिर्फ उन मुद्दों को भड़काना है जिन मुद्दों से समाज में विघटन आए और अपने वोट की राजनीति को वो अमली जामा पहना सके। नहीं तो क्या आपके जवाब का अर्थ ये वालिया जी ने कहा कि मुद्दे को लेकर बीजेपी उतनी गंभीर नहीं है। आदरणीय पूरी बात जी, जैसे अजीत भाई आप बहुत गंभीर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कम से कम राजनीति ना करें, बहुत गंभीर विषय। मैं अगर शुरू होऊंगा तो मेरे पास 1000 ऐसे विषय हैं जिसपे कहीं ना कहीं पोषण कांग्रेस पार्टी देती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रमोट करने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचे थे जेएनयू में, मैं ये भी बोल सकता था, इस बात से भी शुरुआत करता, पर मैं आज इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी, राकेश साहब, ये पूरी समाज की बात हो रही है, समाज की। राकेश साहब, सरकार आपकी, हर राज्य में सरकार आपकी। अरे तो हम कार्रवाई कर रहे हैं ना भाई साहब, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो कार्रवाई की वो भी बता रहा हूँ मैं कि क्या कार्रवाई हुई है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, तो आप हिंदू नहीं है क्या? आप चाहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान होता रहे? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देवी देवताओं का अपमान होता रहे? आपको लगता है कि आप इससे जुड़े नहीं है क्या? इस तरह की जो भी चीजें देश में चल रही हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ये महज देवताओं का अपमान बर्दाश्त करेंगे? मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्री चलाई जाती है। जिस तरह की सियासत की बात दरअसल बीजेपी कांग्रेस करती है, उन लोगों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं। प्रमोद साहब, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हिंदू होने के लिए। प्रमोद साहब, आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस धरती पे आए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू देवताओं का अपमान हो जाना हो। प्रमोद साहब, भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है तो आपके पेट में। प्रमोद साहब, क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ मुनाफे के लिए इंडस्ट्री में इस तरह की हरकतें होती हैं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है? सरकार आपकी है, आप रोक लगा दो। मैंने 24 घंटे के अंदर मुनाफे के लिए इस तरह की हरकत होती है जी, कौन का सवाल है, तो मैं बात को क्लियर कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार की कोई भी एक्टिविटी अभी तक गूगल पे
चले जाइए, जितना चाहिए। ये 3000 की बात कर रहे हैं पोर्न साइट की। हाँ। मेरे हिसाब से लाखों अवेलेबल है, जिसे 5 साल से बच्चा 20 साल का बच्चा देखता है, लेकिन कोई रोकने की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी पोर्न अवेलेबल है। और ये ओटीटी जो चालू हुआ है